हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे होंगे कि आज के व्लॉग का स्टार्ट हमने चाय से किया है। बस आज छोटे छोटे से मैं क्लिप शूट करूँगी। हम जाने लगे हैं दुबई। दुबई जाने की हो रही है तैयारी, तो वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत ही यानी कि अमेजिंग सी प्लेसेस। ठीक है, तो साथ मैंने ऐसे ही आलू गोभी बनानी थी, तो बस उसको साथ ही स्टार्ट करने लगी हूँ। आलू गोभी बनानी है, चाय पीऊँगी साथ साथ, और साथ साथ मानो यहाँ पे बैठ के खेल रही है अपने ब्लॉग्स के साथ माशाल्लाह से। बाहर की कुछ ये सूरत हाल है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये कुछ सूरत हाल है, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि बस ना पूछें। तो बस आज मैं करूँगी कुछ अपनी डेंटिंग शेंटिंग, क्योंकि हम जा रहे हैं दुबई शूं करके घूमने। क्योंकि अभी हम, ज़ाहिर सी बात है, आपको पता ही है, मेरी लोकेशन भी इधर ऐड होती है वीडियोस में, तो आपको भी पता है कि अभी हम रहते हैं अबू धाबी में। तो 6 महीने से अबू धाबी में है, लेकिन अब तक जो है ना वो बुर्ज खलीफा देखने का इत्तफाक नहीं हुआ था। तो सोचा कि क्यों ना बुर्ज खलीफा देख लिया जाए, और उसके अलावा और भी बहुत सी वहाँ पे मतलब कि चीज़ें तो ख़त्म ही नहीं होती, इतनी ज़्यादा है। उधर चलते हैं अभी, कहीं मेरी चाय का सत्यानाश ही ना हो जाए। ठीक है, यहाँ पे देख लो, ये दिन में मैं 20 दफ़ा उठाती हूँ और 20 दफ़ा रखती हूँ। तो यहाँ पे कड़क सी चाय पक चुकी है, इसको मैं डालूँ अपने कप में, तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। वेट, ले चाय मैंने डाल दी अपने कप में, और उसके बाद मैंने रख दी यहाँ पे बनने हांडी। ठीक है, और मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या करने लगी हूँ। मैं करने लगी हूँ जी थोड़ा सा चिट्टा चिट्टा, क्योंकि जाने लगे हैं जी दुबई। तो मैंने कहा क्यों ना छोटे छोटे से क्लिप करेंगे शूट आज। साथ में उठाना है अभी ये सारे कमरे का खलारा समझ रहे हो ना, बच्चों वाले घर में यही सीन होता है। तो बस साथ के साथ अभी, हाँ ले सच, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि यहाँ मैंने ना सारे मसाले गड़मड़ कर दिए हैं, समझ रहे हो ना। कि मतलब ये कि टमाटर और टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, इनका पेस्ट नहीं, टमाटर का पेस्ट नहीं बनाया, वो कट किया है। हरी मिर्च और लहसुन अदरक, ठीक है, इनका पेस्ट बना लिया। और बाकी ये सारे मसाले, ज़ीरा, नमक, हल्दी, गरम मसाला, खुश्क धनिया, और ठीक है क्या उसको कहते हैं, बस हाँ यही थे। तो वो डाल के यहाँ पे रख लिए हैं। प्याज होंगे ब्राउन, तो हम फिर डालेंगे ये आलू। आलू डालने के बाद फिर ये डालेंगे गोभी। गोभी डालने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो पानी डालने के बाद अभी साथ साथ पियेंगे चाय। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ये जो दो चीज़ें रखी हैं, इनका कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। ये है जोलन, जो कि मैं यूज़ करूँगी फेस के लिए। और ये जो है ना, ये है जी गोल्ड HD ग्लो 24K। दिख रहा भी है, कैसी होगी स्क्रीन, ये वाली। तो ये जो है ना, ये होती है इस तरीके की। ये मैं करूँगी यूज़ पैरों के लिए, तो पैर भी साफ़ सुथरे होना ज़रूरी हैं, तो थोड़ा सा ये भी करेंगे आज। और उसके बाद जी ये देखें, ये चल रहा है ये मदनी चैनल, ठीक है। तो बस इसी तरह, हाँ पैकिंग का मैंने आपको बताया नहीं, पैकिंग जो है वो हो गई है मैंने गुड़िया के। क्योंकि हम लोग ज़्यादा दिनों के लिए नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 2 से 3 दिनों के लिए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको पता है कि एक दो दो सूट ही होते हैं, बच्चों के रखना पड़ता है। तो बेबी के रख लिए माशाल्लाह से, अपने तो बस कुछ 2 ही रखे हैं कि बहुत है जी। यहाँ पे जी प्याज जो हैं वो हो रहे हैं हल्के हल्के सॉफ्ट। जैसे ही सॉफ्ट होते हैं फिर हम इसमें डालेंगे ये मसाले। ये देखो यहाँ पे ऐसे आके सच्ची इसने मुझे ना, काम मुझे इतना मुश्किल होता है करना इसके साथ। ये देखो, ये काम है इसका। ये देखें आपके सामने हल्का सा प्याज जो है वो इस तरह हो गया है, शेड चेंज हो गई है प्याज की। तो अब हम इसमें सारा कुछ एक ही दफ़ा में डाल देंगे। डल जाओ डल जाओ डल जाओ डल जाओ भाई। यहाँ पे बन रहा है जी मसाला, इसकी करेंगे अच्छे से भुनाई पानी डाल डाल के, ठीक है। यहाँ पे मैं साथ साथ पी रही हूँ चाय। तो अब बस मैं थोड़ी सी देर मसाला भूनने के बाद ना, तो फिर मैं साथ में करूँगी ब्लीच, ठीक है। और वो मैं कैसे मिक्स करती हूँ मैं आपको लाजमी बताऊँगी, क्योंकि ना उसमें मैं आपको बताऊँगी कि कुछ लोगों की स्किन जो है वो रेड हो जाती है ब्लीच करने से, या इसके अलावा कुछ लोगों को जलन करती है। तो मैं आपको बताऊँगी कि उसमें क्या चीज़ ऐड करो आप, कि आपकी स्किन, एक तो रैश नहीं बनेंगे, दूसरी बात ये कि जलन नहीं होगी, ठीक है। तो बस आपने मेरे साथ ही बने रहना, मैं आपको लाजमी बताऊँगी अभी।
ये देखिए ऐसे जब मसाला बन जाए थोड़ा सा, ठीक है, आपने फिर कर क्या करना है, इसमें डाल देने हैं आलू। आलूओं को डाल के आप 5 से कम से कम ना 5-7 मिनट आप इनकी अच्छे से कर लें भुनाई। ठीक है, आलू किस किस घर में ज़्यादा खाए जाते हैं, बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं, हम मुझे तो ज़्यादा डालने पड़ते हैं क्योंकि मानों को ना फिर मैं हांडी में से आलू निकाल के वॉश करके तो खिला देती हूँ। ऐसे बच्चे का पेट भी भर जाता है और ये है कि बच्चों का ना आहिस्ता आहिस्ता फिर वो स्पाइसी खानों का, जैसे वो कह लें कि टेस्ट भी डेवलप करते हैं बच्चे। बच्चे फिर ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा स्पाइसी चीज़ों पे भी आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लुक आती है। ये सिर्फ़ और सिर्फ ना क्रश चिली की वजह से होती है। मुझे तो बड़ी कोई ना पर्सनली बड़ी पसंद है क्रश चिली। मैं तो कहती हूँ कि ना हमें ये मतलब ये ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए और जो पाउडर होता है उसको थोड़ा कम रखना चाहिए। और हल्दी का इस्तेमाल भी थोड़ा ज़्यादा क्या करें, ये एंटीबायोटिक होती है और हीलिंग एजेंट के तौर पे काम करती है। आपको माशाल्लाह सबको पता ही होगा इस बारे में। तो हल्दी जो है अपने खानों में थोड़ी सी ज़्यादा, मैं तो वैसे थोड़ा सा ज़्यादा रखती हूँ। एक तो ये कि इसका फ़ायदा है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, ठीक है, और दूसरा ये कि बहुत अच्छी चीज़ है ये। तो बस 5 से 6 मिनट इसकी बुनाई कर लेंगे, फिर हम इसमें थोड़ा सा आलू तो डाल दिए, अपना गोभी डालने के बाद ना तो फिर हम उसकी 2 मिनट ऐसे उसको चम्मच हिला के उसको भून के हल्का सा पानी लगा के तो हम फिर इसको बंद कर देंगे। ठीक है, थोड़ी सी इसको मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसमें डाल दी गोभी। तो ये देखें गोभी मिक्स कर लेते हैं, अब गोभी को ऐड किया है मैंने। इसको अब हल्का सा मिक्स करने के बाद 5 से 7 मिनट तक हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे ताकि जो है ना गोभी का एक कच्चापन सा और फीका फीका सापन जो इसमें होता है वो ना हो, इसमें स्पाइसेस वगैरह अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इस तरह ना फिर थोड़ा सा रैंडमली हम बनाते तो हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं अगर हम कुकिंग में ऐसे अपनी तरफ से वो क्विक करते हैं ना तो ये होता है कि वो हमें अच्छी लगती हैं। और माशाल्लाह से इस तरह देखें 5 से 6 मिनट हो गए थे तकरीबन मैं इसको कर रही थी। तो मैंने कहा चलो अब जो है ना फिर मैंने इसमें डालना थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि सब्जियां हमेशा पानी अपना भी छोड़ती हैं, क्योंकि हम इनको भिगो के जब रखते हैं ना धो के कट करके तो इनमें पानी डाल के रखते हैं आलू वगैरह में कि आलू काले हो जाते हैं पानी के बगैर अगर रखो। और इसी तरह गोभी वगैरह को भी हम अच्छे से वॉश करके पानी में डिप करके मैंने रखा हुआ था। तो बिल्कुल अब ना मुझे तो ऐसे लगता है कि अगर हम ज़्यादा सब्जियों को घोल देंगे ना तो यकीन करें जिस तरह की उस सब्ज़ी की उस वेजिटेबल की शेप होती है ना तो उसको वैसे ही अगर रहे ना तो मुझे तो वो मिक्सर सा घोल सा अच्छा नहीं लगता। मैंने बिल्कुल पानी हल्का सा डाल के ना तो ये देखे भी मैंने इसको ऊपर कैप कवर किया था। जैसे ही मैंने कैप उतारा ये देखो पानी कितना ज़्यादा हो गया। मैंने मेरा इस चीज़ पे पड़ा होता है कि हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करें ना, कुछ सब्ज़ियाँ ऐसी हैं यकीन करें वो तो दम पे ही पक जाती हैं। तो आलू वगैरह हो गए इस तरह ना ये हल्का सा पानी डालने से मतलब दम पे पके तो बड़ी अच्छा टेस्ट आता है। पानी में तो फिर वो उनको ये हिसाब है कि गोते दलवा दलवा के जिस तरह वो तो सीन ना फिर मुझे तो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए फिर भी पानी काफ़ी छोड़ दिया था गोभी और आलू ने। तो मैंने फिर यहाँ पे ना धनिया को साफ़ सुथरा किया अच्छी तरह कट करके तो इसको वॉश करके पानी में डिप करके रखा हुआ। फिर मैंने इसको मिक्स करने के बाद ये बर्तन थे काफ़ी, मैंने कहा चलो तब तक ये फिर मैंने बर्तन वॉश किए, बर्तन वॉश करके फिर कमरे का खलारा इकट्ठा किया था। तो माशाल्लाह से गुड़िया सो गई थी, फिर इसीलिए मुझे वॉइस ओवर भी अभी करना पड़ रहा है क्योंकि ये सो गई थी और कमरे में फिर शोर होना था, फिर ये उठ जाती, बहुत कच्ची नींद है इसकी। तो टीवी फिर मैंने म्यूट कर दिया था। तो माशाल्लाह से ना वो देखते देखते एलईडी और साथ फीडर पीते पीते सो गई। ये देखें बर्तन मैंने साफ़ कर दिए, सिंक हो गया फ्री। अब जो है ना मैं इसके ऊपर से लिड उतार के देखने लगी हूँ कि कितने की ये नहीं कसर है कि नहीं है। आलू मैंने चेक किए थोड़े से भी कसर है थी और पानी भी अभी आपके सामने इसमें है अच्छा खासा। तो मैंने कहा चलो जब तक अभी आलू भी है हल्के से हार्ड है तो चलो जब तक वो भी नरम होंगे और ये पानी भी तब तक जो है उधर मैंने फिर कवर कर दिया और फिर मैंने ढक के रख दिया। तो तकरीबन ऐसे ही 5 या 4-5 मिनट के बाद मैंने जब लिड उतारा तो आलू गल गए थे और गर्म बहुत ज़्यादा था। मैंने बड़ी मुश्किलों से चेक किया तो फिर गल गए थे और पानी भी अभी है था। तो फिर मैंने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता ये है कि ना अभी यानी उस पर हल्की आंच पे स्लो फ्लेम पे पकता रहे और पानी भी खुश्क हो जाएगा और जो फिर इस तरह अच्छे से सब्ज़ी की भुनाई भी हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो था मैंने कहा चलो अब ये बन तो गया है तो अब मैं ना इसमें डाल देती हूँ धनिया। धनिया डाल रही थी फिर इतना प्यारा माशाल्लाह से मुझे इतना अच्छा लगता है धनिया से, मतलब हांडी में शोरबे वाला जो सालन होता है ना, आलू चिकन हो गया, आलू मटर, जिस तरह हम शोरबे के अब ब्लैक चने वाइट चने हम बनाते हैं शोरबे वाला सालन कोई भी हो, मैं तो उसमें इतना ज़्यादा धनिया डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा धनिया ना।
एक तो ये कि मतलब आपके खाने को थोड़ा सा ज़्यादा वो इन्हेंस कर रहा होता है, दूसरा ये भी होता है इसका टेस्ट अच्छा होता है, इसकी खाने में बहुत अच्छी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो मैंने अच्छे से वॉश करके ना रख लिया था, तो फिर ये फिर मैंने निकाल निकाल के उसमें डाला। अब मैं इसको करूँगी मिक्स। तो साथ फिर मिक्स करने के बाद देखना अब इसकी माशाल्लाह से साथ साथ मैंने कहा चलो अभी आंच स्लो थी, मैंने कहा ये है कि पानी भी खुश्क हो जाएगा सालन का और अच्छे से बन जाएगा। ये देखें मैंने मिक्स किया और पानी भी खुश्क हो गया। ये साइडों पे जो आपको नज़र आ रहा होगा ये थोड़ी सी वो रोगन होता है सालन का, ऑयल होता है, ये वो है। तो फिर भी ये देखिए अब मैं यहाँ पे एंड पे डालने लगी हूँ गरम मसाला। आप लोगों को भी होगा कि ये देखो मैं ना, मुझे पता नहीं क्यों इतनी आदत है, मैंने जो एंड पे गरम मसाला डालना होता है मैंने चुटकियों के साथ ही डालना होता है। मुझे लगता है अगर मैं चम्मच के साथ डालूंगी ना तो मुझसे एक ही जगह पे गिर जाएगा चुटकियों के साथ। ये मुझे लगता है मैं स्प्रिंकल अच्छा कर लूँगी ना, तो इस वजह से मैं चुटकियों के साथ फिर गरम मसाला डालती हूँ ताकि सारी हांडी पे अच्छी तरह से जो है ना वो स्प्रिंकल हो जाए। ये देखिए कितनी मज़े की लुक लग रही है, बहुत ही मज़े की। फिर मैंने फ्लेम बंद कर दिया, आग बंद कर दी। तो स्विच भी उठा देती हूँ, बटन भी बस फिर बंद कर दिया था। और वैसे भी ये जो इलेक्ट्रिक चूल्हे होते हैं ना इनको काफ़ी देर तक ये गर्म रहते हैं, तो अच्छी खासी हल्की हल्की सी जो है ना हीट मिलती रहती है कढ़ाई को। तो बस फिर मैंने कहा चलो इसको कवर करके ना, मैं इसको कवर करके जो है बस फिर अभी रख दूँगी। तो बहुत ही मज़े का जो है ना ये सच्ची सालन बनता है आलू मटर का। तो मैंने बटन बंद कर दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है। चलो मैंने कहा अभी जब तक गुड़िया सो रही है, गुड़िया भी सो गई थी और हांडी भी बन गई थी, किचन भी साफ़ हो गया था, बर्तन भी धो दिए थे, रूम भी साफ़ हो गया था, सारे काम हो गए थे। मैंने कहा चलो क्यों ना अब थोड़ा सा डेंटिंग शेंटिंग कर लेते हैं, गोरा चिट्टा हो लेते हैं। तो ये देखें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि मतलब जिन लोगों के बनते हैं ना रैश बन जाते हैं स्किन पे, लाइक जैसे ब्लीच क्रीम से जो है वो लगाते हैं तो उनको जो है ना वो रेड रेड से निशान बन जाते हैं, या वो इरिटेट करते हैं, केमिकल्स सूट नहीं करते। तो वो लोग जो है ना लाजमी अपने फेस पे जो पैक बनाते हैं लगाने के लिए उसमें कोई भी मॉइस्चराइज़र ऐड कर लिया करे। थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र ये होता है उससे ना आपकी स्किन पे रैश नहीं बनते। मैंने मेरी बहुत ज़्यादा सुपर होता है ना कि एक्स्ट्रा सुपर एक्स्ट्रा जो स्किन सेंसिटिव है मेरी, वो सेंसिटिव स्किन है। तो मैं ना जो फेस पैक बनाती हूँ ना उसके लिए मैंने लाजमी जो है एलोवेरा जेल हो या कोई भी बेबी लोशन जैसे बच्चों का हम लगाते हैं जॉनसन हो गया, या वैसे ही कोई अपना लोशन जो है जो, तो मैं उसको लाजमी ऐड कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे पहले मैं बनाने लगी हूँ पाँव के लिए। ठीक है, ये वाला जो 24K गोल्ड क्रीम ब्लीच है ना ये मैंने पैरों पे यूज़ की थी, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी, बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ये भी, मुझे तो ये अच्छी लगती है। और लेकिन ये मैंने कभी फेस पे अप्लाई नहीं की, ये सिर्फ मैं पैरों पे ही इसको लगा लेती होती हूँ। तो इसका पैक बना रही थी मैं, तो मैंने कहा चलो साथ साथ मैं पहले पैरों पे लगा लूँ, क्योंकि पैरों पे पहले लगा लेनी चाहिए, क्योंकि ना हमारे पैरों की स्किन जो होती है वो थोड़ी सी बनिस्बत हाथों की और आपके फेस स्किन से तो वो थोड़ी सी हार्ड होती है। तो उस पर ये होता है एक तो टाइम ज़्यादा लगता है, दूसरा ये है कि ज़रा ज़्यादा टाइम लगा रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। और इसमें मैं ये करती हूँ जो मैं पैरों पे लगाती हूँ उसमें मैं पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा रख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि ना वो ग्लो सा स्किन पे ना आ जाता है। और वैसे भी जब आपको पता है कि आपके पैरों पे वो यानी एलर्जी नहीं करेगी, और आपकी जो पैरों पे हम जो लगाते हैं क्रीम ब्लीच वो इतना असर मुंह की निस्बत जो है हाथों की निस्बत जो है वो पैरों पे असर भी कम करती है। इसलिए मैं तो पैरों पे जो लगाती हूँ तो मैं उसमें थोड़ा सा पाउडर ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ। बस ये मैंने डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से इस चम्मच की मदद से मिक्स करके ना पाउडर को, तो फिर मैं पाँव पे भी अप्लाई करूँगी। तो बाद में फिर मैं जो फेस पे लगाऊँगी तो वो मैं सेपरेट से उसका पैक बना के तो बाद में फिर मैं पैरों पे भी लगाऊँगी। बहुत ही यानी ना इसका ये जो रिज़ल्ट है तो अच्छा है वैसे ना। 24K गोल्ड जो ब्लीच क्रीम है, अगर तो आप में से किसी ने इसको यूज़ किया होगा तो आपको पता होगा वाकई में इसका रिज़ल्ट अच्छा है। तो ये देखिए ये पैक बन गया। अब मैं अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। और आपको मज़े की बात बताऊँ, मैंने भी ये देखा कैमरा टेबल पे लगाया हुआ था तो मैंने ना पाँव ही ऊपर रख लिया। मैंने कहा चलो मैं ना आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए मैं सबसे पहले पैरों पे लगाती हूँ, उसके बाद जो है ना मैं फेस पे अप्लाई करती हूँ। और एक और मैं आपको बात बताती हूँ, मैं ना यानी पैरों पे मैं कम से कम 20 से 25 मिनट लगा के रखती हूँ। फेस पे तो मैं ऐसे रैंडमली आपको सही बताऊँ तो मैं अभी 10 मिनट बमुश्किल जो है ना मैं बस लगाती हूँ। तो मुझे लगता है कि बस स्किन पे जो है ना आपको इतनी देर जो है ना ऐसी कैम मतलब बेसिक हमें इतना तो आइडिया है ही ना, आखिर ये ब्लीच है तो केमिकल फ्री तो ये होती नहीं है। तो मैं फेस पे जो है ना वो उसको कम ही देर लगा के रखती हूँ। पैरों पे कोई इशू नहीं होता, आपको पता है कि जो है ना इतना जो है ये एलर्जी नहीं करेगी या कोई मसला नहीं होगा। और पैरों की स्किन वैसे भी सख्त होती है तो इसमें कोई इशू नहीं। मुझे इतनी हंसी आती है, मैंने कहा अच्छा आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कौन कौन सी मेरी बहनें जो हैं वो ना आपके पास ब्रश होने के बावजूद उंगली से लगाती हैं।
तो मेरा भी वही हिसाब है। इवन ब्रश भी है, लेकिन मुझे ना ब्रश से यकीन करें मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं दीवार पे पेंट कर रही हूँ, मुझे कोई मज़ा नहीं आता। और इतनी पतली पतली सी ऐसे वो लगती है, और मुझे तो ऐसे लगता है बस ना जिस तरह बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो फिर ना मैं तो उंगली से ही लगाती हूँ, मुझे लगता है कि इससे बड़ी अच्छी लग जाती है। और दूसरा ये कि फिर टेंशन फ्री, ऐसे क्या ब्रश के साथ रेडीमेड सा काम अंग्रेज़ ज़रूर बनना है, तो देसी देसी सिस्टम सही रहता है। तो फिंगर से लगाओ, और ये देखो आए यहाँ पे देखो बाहु बिल्ला बन गए हैं, और पैरों पे अच्छा खासा मैंने लगा लिया। तो बहुत दिनों के बाद लगाई है, तो उस हिसाब से मैंने कहा चलो एक दफ़ा अच्छा सा रिज़ल्ट आ जाए। हाँ, ये देखिए फिर मैं ना ये बॉल जो था ना, मैंने कहा कि मैं ना इसको साफ़ करती हूँ टिश्यू से, क्योंकि जब हमने फेस पे अप्लाई करनी है तो उस इस वाली ब्लीच में तो हमने पाउडर बहुत ज़्यादा डाला हुआ था। और दूसरी बात ये है कि ये कोई और ब्रांड की ब्लीच थी, और वो जो मैंने फेस पे लगानी है जोलन, वो कोई और ब्रांड है। और दोनों प्रोडक्ट्स ही सेम नहीं है। और वैसे भी स्किन का मसला है भाई, इतना कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें पाउडर ज़्यादा था। और दूसरी बात ये हो सकता है ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाली जो ब्रांड की थी 24 के, ये मेरे फेस पे सूट ना करती, क्योंकि मैं जोलन ही यूज़ करती हूँ। तो फिर ये होता है ना कि ऐसे ही लेने के देने पड़ जाएँ, तो ज़रूरत ही नहीं है रिस्क लेने की। मैंने तो बड़ा 6-7 टिशू एक ही दफ़ा में लेके ना मैंने अच्छे से बॉल साफ़ किया। वो इसलिए टिशू से साफ़ कर रही हूँ कि पैरों पे इतनी ज़्यादा मैंने लगाई हुई थी ना वो। और दूसरा ये फिर गुड़िया भी सो रही थी, मैंने कहा टूटी खुलेगी शोर होगा, उठ के ही ना बैठ जाए। तो बस फिर मैंने ना अच्छी तरह से टिश्यूओं से साफ़ करके ना, तो फिर मैंने जी कोई रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा ना जी ना, आपकी स्किन का मसला है, आपके मुंह का मसला है, तो बंदा मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। तो फिर मैंने अच्छे से वॉश करके ना, सॉरी वॉश, हाँ वॉश जैसे ही लग रहा है, चमक तो इतना रहा है। मैंने अच्छा खासा 3-4 टिशू लगा के तो उसको साफ़ करके ना, तो अब मैं फ़ेस पैक बनाने लगी, यानी जो फेस पे लगाना है क्रीम का ब्लीच का पैक, वो बनाने लगी हूँ। मैं तो इसमें जो है ना वो एलोवेरा जेल ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे पास एलोवेरा जेल है। और अगर कभी मिस हो जाए, कभी ख़त्म हुई हो या हो ना आपके पास, या कहीं होता है ना कि किसी के पास ना हो, तो वो ये मॉइस्चराइज़र के तौर पे काम करती है एलोवेरा जेल जो होती है। इसी तरह आप कोई भी लोशन, बेबी क्रीम, ठीक है, जॉनसन की जिस तरह होती है बच्चों की, केमिकल फ्री होती हैं, वो एलोवेरा जेल भी केमिकल फ्री होता है। तो आप उसमें ऐड करके, तो उससे ये होता है कि आपके फेस पे किसी किस्म की जलन नहीं होती, आप सुकून से अक्सर लोगों को मैंने देखा वो फेस पे ब्लीच लगा के बैठे होती है ना जब, तो उनकी आंखों से ऐसे पानी जा रहा होता है। वो इसी वजह से कि वो जो उसकी क्या उसको कहते हैं, चमक से ऐसे लगता है आंखों में चमक पड़ रही है, वो चुभ रही है। तो ये देखिए मैंने तो इतनी यानी फुल क्रीम में मैंने एक ढक्कन वो, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा, बहुत थोड़ा मैंने पाउडर ऐड किया। और देखो इस पाउडर की भी मैंने ना वो असर जो है ना इसका तेज़, उसको भी कम करना है। वो ऐसे कम करना है कि मैंने ये एलोवेरा जेल डालना है। ये देखो मैंने वो जो टिशू थे ना वो पहले डब्बी में नीचे रख दिया, मैंने कहा ख़राब ना हो ऐसे ना इधर उधर, यानी वो चिपकते फिरेंगे, क्योंकि मैंने ये बॉल साफ़ किया था ना। ऐसे मैंने डब्बी देखो पैक कर दी, जैसे अभी अभी नई आई है, बस देख लें जी। तो अब ये देखो मैं इसमें एलोवेरा जेल कितनी की ऐड करने लगी हूँ, 1 2 3 4 ऐसे करके ना, ऐसे कतरे टाइप ना। तो तकरीबन आप ये काउंट कर लो, तकरीबन मेरे ख्याल से तो ये आधा चम्मच के करीब ना, आधे चम्मच के करीब ये बन जाती है। तो ये हालांकि पाउडर भी कम डाला है। अगर आप, मैं तो इतनी कोशिश करती हूँ ना, मेरा ये होता है कि ना जितना हो सके ऑर्गेनिक होके चलो, जितना हो सके ऑर्गेनिक स्किन पे यूज़ करें। लेकिन अब ये जो जितना पाउडर डाला है ना, यानी इतनी बड़ी वो कंटेनर के हिसाब से, तो ये देखो मेरे पास मिरर था बड़ा, मुझे दूसरा मिल नहीं रहा था बड़े वाला, मैंने जल्दी जल्दी में ना, छोटा था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अपने हिसाब से घर का मसला है घर की बात है, मुंह पे ही लगानी है। तो मैंने ना इसमें मिरर में दे के फेस पे अप्लाई पहले कर लिया कैमरा बंद करके। फिर मैंने कहा चलो ना, अब जो है वो कैमरा ऑन था, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाती हूँ कि ये देखो क्रीम ब्लीच में कितना बरकत पड़ी है, कितनी बरकत पड़ी है कि हाथों पे भी लग रही है, पूरी आ गई। मैंने फेस और नेक पे लगा ली थी, अब मैं फिर लगा रही थी हैंड पे। तो मैं बड़ा आराम सुकून से बैठी लगा रही थी, क्योंकि गुड़िया सो रही थी, काम सारे हो गए थे, तो कौन सा कहीं भागे जाना था या कोई और काम था, इमरजेंसी तो कोई थी नहीं। आराम से सुकून से बैठ के लगा रही हूँ, ऐसे जैसे आराम से, मुझे कोई टेंशन ही नहीं। ये ना यहाँ पे ना मेरा ये जल गया था, मैं यहाँ पे ना फिर इसको यहाँ पे फिर मैं अंगूठे के पास मेरे लग गया था, ऑयल गिरा था, तो वो छाला बन गया हुआ था, तो उस पर बड़ा जलन सी, ज़ाहिर सी बात है फ़ील होती है ना। तो फिर मैंने ना उसको ज़रा बचा बचा के, फिर भी मेरा हाथ लग गया, तो फटाफट से मैंने ना एकदम से मुझे जलन सी हुई, तो मैंने फटाफट से दूसरी साफ़ उंगली से ना, जिस पे ब्लीच नहीं लगी हुई थी, तो मैंने साफ़ किया जल्दी जल्दी से। तो आराम से फिर ये देखिए इतनी ज़्यादा वो, यानी एलोवेरा डालने से थोड़ी सी उसकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती है ब्लीच की। ये भी आप आजमा के देखना कि हालांकि
हाँ, क्योंकि वैसे भी ये कंटेनर जो होता है हाथों पे पैरों पे पूरा आ जाता होता है, लेकिन पैरों पे क्योंकि मैंने दूसरा एक पैकेट यूज़ किया है तो आराम से जो पैरों पे लगनी थी वो मैंने बाजुओं पे लगा ली ना उस हिसाब से। तो ये देखो दूसरे हाथ पे भी फिर इसी तरह मैं लगा लूँगी। पहले मैंने हाथों हाथों पे लगाया, मैंने कहा कहीं कम ना पड़ जाए, कहीं मैं बाजू पे लगा लूँ, पीछे बचे भी ना, एक बाजू सफ़ेद और एक बाजू और ही कलर का और एक और ही कलर का, मैं रंग बिरंगी ना हो जाऊँ। हैं, दुबई मैंने जाना है, इसका मतलब ये तो नहीं है मैं लल्लू पंजू बन जाऊँ। तो बस बड़ा कुछ देखना पड़ता है बड़ा कुछ देखना पड़ता है। तो मैं पहले मैंने कहा उंगलियां साफ़ सुथरी कर लेती हूँ ना। तो पहले फिर मैं इधर वाले हाथ पे लगा रही थी। बस आप ना इस चीज़ का मजाक ना समझना, तो ये बात बड़े जज्बात की है। तो ये देखें, फिर मैंने कैमरा बंद कर दिया, मैंने कहा वीडियो लंबी ना हो जाए। तो फिर ये देखें दोनों बाजुओं पे हाथों पे अब लगा के, अब आप लोग भी देखना ठीक 1-2 मिनट के बाद जगह ही चेंज होने वाली है, कोई तब्दीली आने वाली है, क्योंकि इमरान खान की तब्दीली अब आने वाली है। मैं पता क्या करती हूँ, जब मैं ब्लीच लगा लेती हूँ ना, मैं ठीक सिर्फ 5 मिनट रखती हूँ बाजुओं पे और हाथों पे। 5 मिनट रखने के बाद मैं अपना ठिकाना बदल लेती हूँ। अभी देखना आपके सामने ठिकाना बदलने लगी हूँ मैं। बस आप चले चले मेरे साथ आगे आगे ना। तो जैसे ही 1 से 2 मिनट होंगे ना, अभी मैंने लगाया है अच्छे से साफ़ सुथरा सा करके बड़ा करके। तो अभी देखना 1 2 3, चलो अभी आ जाओ मेरे साथ तो ये मैं आ गई थी वॉशरूम में। वॉशरूम में इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं सिर्फ, मैंने आपको जैसे कि बताया था, मैं सिर्फ 5 मिनट लगाती हूँ बाजुओं पे और हाथों पे। उसके बाद अगले जो 5 मिनट है ना, 4-5 मिनट, वो मैंने पानी लगा लगा के ना ब्लीच को अच्छी तरह से मैंने जो है ना वो जिसको आप कह लो कि स्क्रब की तरह, जिस तरह हम अपने फेस पे स्क्रब करते हैं ना, पानी लगा लगा के मलते हैं, इसी तरह मैंने ना ब्लीच को पानी लगा लगा के ना मैंने बाद में अच्छे से मसाज करना होता है जी। मुझे ऐसे लगता है कि ब्लीच की निचली तहों में असर रहता है, यानी ना अगर आप लगा लेते हैं ना तो उसकी उसकी असर रहता है। तो कुछ टाइम के बाद ना फिर मैं ये करती होती हूँ, मैंने ना यानी इस तरह मैं काफ़ी देर तकरीबन ऐसे अपने नकल्स पे, तो हाथों पे, बाजुओं पे, कोहनियों पे, इस तरह ना बंदे को पानी लगा लगा के ना जो है ना वो उसको स्क्रब टाइप, मसाज टाइप करते रहना चाहिए। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद फिर मैं ना वॉश कर लेती हूँ। हाँ, ये मैं आप लोगों को मैं बताना भूल गई था, चला मैंने फटाफट टूटी खोली तो मैंने गर्म वाली साइड, मुझे पता नहीं चला, मैंने गर्म वाली साइड पे टर्न कर दिया तो गर्म आग जैसा पानी निकला। और है फटाफट मैंने तो टूटी की कंडीशन बदली। मैंने कहा ये क्या होगा, ये क्या होगा, पानी इतना कैसे गर्म आ गया। तो मैंने कहा पार्लर वाली कहती हैं ब्लीच के बाद ठंडे पानी से हाथ मुँह धोएं, और मेरा तो यहाँ पे इस तरह था जैसे क्या उसको कहते हैं, जलने वाला हिसाब था, इतना गर्म पानी था। तो ये देखें, आपको रिज़ल्ट तो नज़र आ ही रहा होगा, है साफ़ सुथरा सा बंदा हो जाता है। बेसिक तो ये होता है जो आपका नेचुरल कलर होता है बस वो नीट रहे, ये ना हो कि आपका नेचुरल जो कलर है वो भी डैमेज होता रहे। क्यों वो इसी वजह से होता है क्योंकि आप अपनी केयर ना करो तो आपका असल कलर भी आपका नहीं रहता। तो बस ये इसी तरह देखो, मैंने बड़ी मुश्किल से पैर का भी मैं बताने लगी थी आपको, मैंने कहा मैं पैरों पे भी ऐसे ही करती हूँ। जो है वो थोड़ा सा यानी इस पैरों को तो काफ़ी देर हो गई थे लगे हुए, तकरीबन 15 मिनट तो हो ही चुके थे। हाथों पे मैंने फिर भी 5 मिनट ही लगाई है सिर्फ, पैरों पे तो 10 से 15 मिनट हो चुके थे। तो इनको भी मैंने ऐसे ही किया, पानी से लगा लगा के ना ऐसे 3 से 4 मिनट रब किया अच्छे से। और फिर उसके बाद ना देखो पैर बड़े चमक जाते हैं, एड़ियाँ उड़ियाँ साफ़ हो जाती हैं। तो बड़ा साफ़ सुथरा सा सच्ची माहौल बन जाता है। इसी तरह बस अपनी केयर करनी चाहिए इंसान को, बंदा साफ़ सुथरा सा रहता है। मैं जी कर करा के सारा कुछ साफ़ सुथरा हो के आके बैठ गई गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस पे। अब आप लोग देख रहे होगे आगे पड़े मेरे पास मोचने उस तरह कैंचियाँ, तो आप यकीन करो ये ना समझना मैं नाई हूँ, नाई नुई मैं नहीं हूँ। तो मैं ना आपको बताती हूँ अब करना है क्या। सबसे पहले मैंने कहा मैं ना लगा लूँ एलोवेरा जेल, क्योंकि हाथ पानी से साफ़ सुथरे करके ना तो फिर मैं ना मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाती होती हूँ। तो मैंने ना हाथों पे, पैरों पे, नेक पे, इवन के मैं फेस पे भी एलोवेरा जेल बड़े वो कहते हैं ना शौक़ से लगाती हूँ। तो मैं शौक़ से लगाती हूँ क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो है ही नहीं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है और नेचुरल एक चीज़ है। तो ये देखें, ये है जी ट्यूज़र। तो फिर मैंने थोड़ा सा अपनी आईब्रोज़ को सेट करना था, तो मैंने कहा चलो क्यों ना जी अब उस तरह निकाल लेते हैं। तो ये है नलकी, मैंने कपड़े नहीं सिलाई करने, मैं आपको बता दूं, हैं ये भी थोड़ा सा काम की थी। उससे पहले मैंने कहा चलो बैठ के नेल थोड़े से फिलर कर लेते हैं, उनको थोड़ा सा शेप दे लेते हैं नेल्स को।
तो वैसे भी ना आप लोगों ने भी आजमाई होगी ये बात, मेरा तो पता नहीं मेरे साथ ही है, पता नहीं सबके साथ ही होता है। तो जब आप ब्लीच वगैरह करके हटते हो तो आपके नाखून बड़े नरम हो जाते हैं, मेरे तो हो जाते हैं, बाकियों का मुझे पता नहीं, मेरे ना नाखून बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर मैं ना इसके साथ ये जो नेल शेपर होता है ना, इसके साथ ना मैं नेल्स को शेप देती रहती हूँ। मतलब देती रहती हूँ नहीं, मतलब जब मैं ब्लीच करूँ ना तब देती हूँ। ये अब समझ लो ना मेरी बात को, मैं थक गई वॉइस ओवर कर करके। तो इस वजह से अभी मैं देखो, मैं बड़ी टेक्निक के लगा के उंगली के ऊपर अंगूठा फिक्स करके तो फिर मैं उसको आगे से जो है वो शेप दे रही हूँ। इसी तरह मैंने अच्छी तरह ना नाखून जो है अपने वो तराश लिए थे, तो ट्रिम हो गए हैं जी अच्छे से। तो मैंने कहा चलो ये भी काम लगते हाथ हो गया। तो नाखून भी साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो देखो जब आप इंसान अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खुद तैयार होता है, आपके नाखून गंदे हों तो फिर अच्छी बात तो नहीं है ना। तो फिर ये ले लिया था छोटा सा शीशा, मुझे मेरा बड़ा शीशा नहीं मिल रहा, मुझे मिल नहीं रहा, पता है मैं कहीं रख के भूल गई हूँ और मुझे मिल नहीं रहा। बस किसी दिन ऐसे ही नहीं निकल आएगा कहीं। मैंने कहा चलो आपको पाँव भी दिखा देती हूँ, पाँव भी साफ़ सुथरे हो गए हैं। तो दूसरा फिर मैंने ना रूम की लाइट ज़्यादा लाइटें, दूसरी लाइटें बंद की हुई थी क्योंकि गुड़िया सो रही थी, बस एक ही लाइट ऑन की हुई थी। तो मैंने कहा चलो ये है ना कि वो उठ भी ना जाए और ऐसे डिस्टर्ब होगी। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर होती है। फिर एंड पे यही हुआ कि भी ये ना एक लाइट के ऊपर मैं आपको सारा कुछ दिखा रही हूँ। तो बहुत ही मज़ा आया मुझे। दुआओं में आपने याद रखना है बहुत ज़्यादा। चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।